अस्सलामुअलैकुम 8th क्लास। आई होप यू आर फाइन ऑल। आज हम ट्रांसलेशन पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 1 मैंने शेयर कर दिया हुआ है, उसे आपने उम्मीद है देख भी लिया होगा और ट्रांसलेशन भी समझ आ गई होगी। आज हम पार्ट नंबर 2 करते हैं, हो सकता है फिर पार्ट नंबर 3 भी बन जाए, फिर उसके बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आज ये पार्ट नंबर 2 देखते हैं ट्रांसलेशन का। एंड ही पुट लास्ट जो हमने देखा था उसमें ये हुआ था कि वो उसने अपनी जेब से एक पीस ऑफ पेपर निकाला था जिसके ऊपर वो कहता था माँ के बारे में नज़म लिखी हुई है, तो अपनी माँ से कहो कि ये 4 सेंट में ख़रीद ले। वो बच्चा पूछ के आता है तो माँ उसे कह देती है भाई हमारे पास 4 सेंट नहीं है, लिहाजा हम नहीं ख़रीद सकते। और भी वो गुस्सा ज़रा थोड़ी बहुत हो जाती है माँ उसकी बच्चे की, नरेटर की। तो वो उससे आगे अब स्टोरी हम आगे देखते हैं उसने क्या किया फिर। एंड ही पुट द पेपर बैक इन हिज पॉकेट। उसने फिर वो अपना जो नज़म थी, कागज़ का टुकड़ा जो था वो जेब में डाल लिया। और ही डिडंट सीम टू माइंड, और उसको ऐसा लगता था बुरा नहीं मनाया उसने। आई सेड, मैंने कहा, इज़ अ फनी वे टू गो राउंड सेलिंग पोइट्री लाइक दैट। क्या ये तो बड़ी मज़ाहिया बात नहीं है कि तुम इस तरह फिर फिर कर अपनी शायरी बेच रहे हो। ओनली कैलिप्सोनियंस डू दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। मुझे लगता है सिर्फ ये कैलिप्सोनियन जो लोग हैं, यानी वेस्ट इंडीज़ के लोग, वेस्ट इंडियंस, वही अपनी पोइम्स को इस तरह बेचते हैं। कैलिप्सोनियंस यानी वेस्ट इंडीज़ के रहने वाले लोग, जो कि कैलिप्सो एक सॉन्ग है उनका, पर्टिकुलर सॉन्ग है, तो उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। डू दैट ऑफ सॉर्ट ऑफ थिंग अ लॉट ऑफ पीपल डज बाय, अ लॉट ऑफ पीपल डज बाय। तो क्या इस तरह बहुत सारे लोग खरीद पाते हैं? ही सेड, उसने कहा, नो वन हैज़ येट बॉट अ सिंगल कॉपी। लेकिन अभी तक तो किसी भी शख्स ने इसकी एक नज़म भी नहीं खरीदी। बट वाई यू डज कीप ऑन गोइंग राउंड देन। तो फिर तुम इस तरह फिर क्यों इस तरह करते रहते हो, बेचते रहते हो? ही सेड, इन दिस वे आई वॉच मैनी थिंग्स। हाँ, इस तरह मैं बहुत सारी चीज़ें का मुझे देखने का मौका मिलता है। एंड आई ऑलवेज होप टू मीट पोइट्स, और मुझे मौका मिलता है कि मैं दूसरे शायरों से भी मिलता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, यू रियली थिंक आई इज़ अ पोइट? यू रियली थिंक आई इज़ अ पोइट? क्या तुम्हारा ख्याल है कि मैं भी कोई शायर हो सकता हूँ या शायर हूँ? यू आर एज गुड एज मी, तुम इतने ही अच्छे हो जितना कि मैं हूँ, ही सेड, उसने कहा। एंड वेन बी वर्ड्सवर्थ लेफ्ट, और जब ये बी वर्ड्सवर्थ जो था वो चला गया, शायर यानी, आई प्रेड, आई प्रेड आई वुड सी हिम अगेन, मैंने दुआ की कि ये शख्स मुझे दोबारा मिले। अबाउट अ वीक लेटर, एक ही हफ्ते के बाद, कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल वन आफ्टरनून, जब मैं स्कूल से वापस आ रहा था, आई मेट हिम एट द कॉर्नर ऑफ द मीगल स्ट्रीट। तो मैं मीगल स्ट्रीट के किनारे पर उससे मेरी मुलाकात हो गई। ही सेड, उसने कहा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं तो बड़ा तुम्हारा कितने अरसे से तुम्हारा इंतज़ार ही कर रहा था। आई सेड, मैंने कहा, यू सेल माई पोइट्री येट? यू सेल एनी पोइट्री येट? क्या तुमने कोई अपनी पोइम बेची? ही शुक हिज हेड, उसने नफ़ी में सर हिला दिया। ही सेड, इन माई यार्ड आई हैव द बेस्ट मैंगो ट्री। ही सेड, उसने कहा कि मेरे जो बाग है ना उसके अंदर बड़े मैंगो के दरख्त हैं। इन पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट ऑफ स्पेन के मुकाम पर। एंड नाउ द मैंगोज आर राइप, और बड़े पके हुए आम हैं। एंड रेड एंड वेरी स्वीट, जो कि सुरख रंग के हैं और बड़े मीठे हैं और जूसी हैं, और जूस है उनमें बहुत। आई हैव वेटेड हेयर फॉर यू टू टेल यू दिस। मैं यहाँ काफ़ी अरसे से खड़ा हुआ हूँ कि मैं तुम्हें बताऊँ इस बारे में। एंड टू इन्वाइट यू टू कम, और मैं तुम्हें ये दावत दूँ कि तुम मेरे साथ चलो। एंड ईट सम ऑफ एनी माई मैंगोज, और कुछ आम वगैरह खाओ। ही लिव्ड इन एल्बर्टो स्ट्रीट, ये जो शायर था ये एल्बर्टो स्ट्रीट में रहता था। इन वन रूम्ड, एक कमरे वाले घर में, हट में, प्लेस्ड राइट इन द सेंटर ऑफ द लॉट, जो कि बाकी घरों के बिल्कुल दरमियान में वाक़या था। द यार्ड सीम्ड ऑल ग्रीन, ये सारा के सहन जो था, बाग जो था, वो उसका सबज मालूम होता था। देयर वॉज द बिग मैंगो ट्री, बड़े बड़े आम का, एक बड़ा सा आम का दरख्त था। देयर वॉज अ कोकोनट ट्री, एक उसका कोकोनट का दरख्त भी था। और देयर वॉज अ प्लम ट्री, और आलू बुखारे का भी दरख्त था, प्लम।
द प्लेस लुकड वाइल्ड, ये सारी जगह जो थी बड़ी जंगली नुमा सी लगती थी, एज दो इट वॉजंट इन द सिटी एट ऑल, ऐसा लगता था जैसे कि शहर के दरमियान में वाक़या ही ना हो, यानी दरख्त इतने सारे थे। यू couldn't सी ऑल द बिग कॉन्क्रीट हाउसेस इन द स्ट्रीट, घर में कोई कॉन्क्रीट के बने हुए पुख्ता घर नज़र नहीं आ रहे थे। ही वॉज राइट, वह बिल्कुल सही कहता था। द मैंगोज वर स्वीट एंड जूसी, वाकई आम जो थे मीठे और जूसी थे, जूस वाले थे। एंड आई एट अबाउट 6, मैंने तकरीबन 6 के करीब आम खा लिए। एंड द येलो मैंगो जूस रैन डाउन माई आर्म्स, मेरे हाथों में उसका सारा जूस लग गया। टू माई एल्बोस, कोनियों तक चला गया। एंड डाउन माई माउथ टू माई चिन, और मेरे मुंह मेरी चिन पर लग गया। एंड माई शर्ट, मेरी कमीज पे भी लग गया और धब्बे पड़ गए, स्टेन्ड। माई मदर सेड व्हेन आई गॉट होम, जब मैं घर पहुंचा तो माँ ने कहा वेयर यू वॉज, तुम कहाँ थे। वर्ब भी होना चाहिए यहाँ पर, और इजीली। तो वो कहता है, माँ पूछ रही थी भाई कहाँ रह गए तुम। यू थिंक यू इज अ मैन नाउ, तब अब तुम क्या समझते हो कि तुम बहुत बड़े हो चुके हो। एंड कुड गो ऑल ओवर द प्लेस, और तुम हर जगह मुंह उठाकर चले जा सकते हो। गो कट अ विप फॉर मी, जाओ जाके मेरे लिए जरा छड़ी लेकर आओ। गो कट अ विप फॉर मी, विप कहते हैं चाबुक को, शांटा जो मारते हैं घोड़े वगैरह को, तो उसे विप कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वो इसी तरह की कोई चीज़ मंगा रही है, छड़ी की नुमा की, जो सज़ा दे बच्चे को। शी बीट मी रैदर बैडली, उसने बड़े बुरे तरीके से मुझे पीटा। एंड आई रैन आउट, और ये बच्चा कह रहा है, और मैं आई रैन आउट ऑफ द हाउस, मैं घर से भाग गया। स्वेरिंग, ये कसम खाकर, स्वेरिंग करके, दैट आई वुड नेवर कम बैक, कि अब मैं दोबारा वापस नहीं आऊँगा। पता नहीं घर से क्यों लोग भाग जाते हैं। पाकिस्तान में भी ये कुछ थोड़ा बहुत ऐसे ही स्टाइल होता है, मार पड़ती है बच्चा घर से भाग जाता है। अल्लाह खैर, नॉट गुड आइडिया। आई वेंट टू बी वर्ड्सवर्थ हाउस, मैं जो था वो बी वर्ड्सवर्थ के घर चला गया। आई वॉज सो एंग्री, मैं बड़ा गुस्से में था। माई नोज वॉज ब्लीडिंग, में हालांकि मेरी नाक से भी खून बह रहा था। बी वर्ड्सवर्थ जो था, सैड, उसने कहा स्टॉप क्राइंग, अच्छा रोना धोना बंद करो। एंड वी विल गो फॉर अ वॉक, फिर हम सैर को चलेंगे अगर तुम चुप हो जाओगे। आई स्टॉप्ड क्राइंग, मैंने फ़ौरन ही रोना बंद कर दिया। बट आई वॉज ब्रीदिंग शॉर्ट्स, लेकिन मैं बड़ी तेज़ तेज़ सांस ले रहा था। वी वेंट फॉर अ वॉक, सिसकियाँ भी भरना होता है, ब्रीदिंग शॉर्ट्स। वी वेंट फॉर अ वॉक, हम सैर के लिए चले गए, चहलकदमी के लिए। वी वॉक्ड डाउन टू सेंट क्लेयर एवेन्यू, हम सेंट क्लेयर एवेन्यू की तरफ चले गए। ये बेटा, ये जो ST होता है, ये नॉट स्ट्रीट। हम पाकिस्तान में जब एड्रेस पढ़ते हैं तो कहते हैं स्ट्रीट, लेकिन ये जब किसी नाम के साथ आ जाए, जिस तरह क्लेयर एक नाम होता है, तो इसका मतलब होता है सेंट। सेंट का मतलब कोई बुजुर्ग, तो ये उनके बुजुर्ग का नाम है किसी। लेकिन क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत के अंदर ये होता है सिलसिला, तो आप इसे सेंट पढ़ेंगे जब किसी नाम के साथ होगा। सेंट क्लेयर एवेन्यू, तो ये सेंट क्लेयर एवेन्यू की तरफ चले गए। टू द सवाना, जो कि सवाना की तरफ था, ये भी जगह का नाम है। एंड वी वॉक टू द रेस कोर्स, हम एक बाग में चले गए, रेस कोर्स में चले गए। बी वर्ड्सवर्थ सेड, फिर उसने कहा, बी वर्ड्सवर्थ ने कहा, नाउ लेट अस लाई ऑन द ग्रास, आओ जरा घास पे लेट जाते हैं। एंड लुक अप एट द स्काई, और आसमान को देखते हैं। आई वॉन्ट यू टू थिंक हाउ फार दो स्टार्स आर फ्रॉम अस, और मैं चाहता हूँ कि तुम ये सोचना शुरू कर दो कि सितारों के बारे में, कि वो सितारे हमसे कितने दूर हैं। लेट कर ये ज़रा इंजॉय करो मंजर। थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम, फिर हम स्टॉप कर देंगे ट्रांसलेशन। आई डिड एज ही टोल्ड, मैंने ऐसा ही किया जैसे कि उसने मुझे बताया था। आई सॉ, मैंने देखा। व्हाट ही मेंट, जो वाकई जो वो कह रहा था ऐसे ही लग रहा था कि सितारे वाकई बहुत दूर हैं, तो दूर ही लेकिन महसूस हो रहे थे। आई फेल्ट लाइक नथिंग, मुझे ऐसा लगा मैं कुछ भी नहीं हूँ। एंड एट द सेम टाइम, और एन उसी लम्हे, आई हैड नेवर फेल्ट सो बिग, मैंने अपने आप को इतना बड़ा कभी महसूस नहीं किया था। एंड ग्रेट, और बहुत ही बिग एंड ग्रेट, अजीम, इन माई लाइफ, अपने यानी ज़िंदगी में। आई फॉरगॉट ऑल माई एंगर, मुझे तमाम गुस्सा वुस्सा भूल गया। एंड ऑल माई टेयर्स, मैं अपने आंसुओं को भी भूल गया। एंड ऑल द ब्लोज, और मेरी जो पिटाई लगी थी,
वो भी मैं भूल गया। व्हेन आई सेड आई वाज बेटर, जब मैंने कहा कि अब मेरी हालत ज़रा बेहतर हो गई है, बिगैन टेलिंग मी द नेम्स ऑफ द स्टार, फिर उसने सितारों के नाम मुझे बताना शुरू कर दिए। एंड आई पर्टिकुलरली रिमेंबर्ड द कॉन्स्टलेशन ऑफ ओरियन द हंटर, though I don't really know why I can spot Orion even today, but I have forgotten the rest. When I said I was better, जब उसने मुझे बताया कि मैं ठीक हो चुका हूँ, तो उसने मुझे बताना शुरू कर दिया सितारों के नाम के बारे में। And I particularly remembered the constellation of Orion, फिर मुझे जो एक सितारों का जो झुरमट था, कॉन्स्टलेशन कहते हैं सितारों का झुरमट, यानी ग्रुप ऑफ स्टार्स, जो ग्रुप ऑफ स्टार्स था जिसका नाम ओरियन था, जिसका मतलब बनता है हंटर, वो मुझे अभी तक याद है। दो आई डोंट रियली नो वाई, मुझे नहीं समझ आई ऐसा क्यों है कि मुझे सिर्फ यही वाला याद रह गया। आई कैन स्पॉट ओरियन इवन टुडे, हत्ता कि मुझे ये ओरियन आज भी नज़र आता है, मैं देख सकता हूँ। बट आई हैव फॉरगॉटन द रेस्ट, लेकिन बाकी सारे मुझे भूल गए, सिर्फ ओरियन याद है, जिसका मतलब हंटर बनता है, शिकारी। Then a light was flashed into our faces, फिर अचानक हमारे चेहरों पर रोशनी आके पड़ना शुरू हो गई। And we saw a policeman, फिर एक पुलिसमैन हमने देखा। We got up from the grass, हम एकदम घास से उठ बैठे। The policeman said, पुलिसमैन ने कहा, What you doing here? क्या कर रहे हो भाई तुम लोग इधर? B. Wordsworth said, उसने कहा, I have been asking myself the same question for 40 years. B. Wordsworth ने कहा, मैं भी 40 साल से अपने आप से यही सवाल कर रहा हूँ कि मैं आखिर कर ही क्या रहा हूँ इस दुनिया में। We became friends, लिहाजा हम दोस्त बन गए। B. Wordsworth and I, B. Wordsworth और मैं, हम दोनों दोस्त बन गए। He told me, फिर उसने मुझे बताया, You must never tell anybody about me, लिहाजा तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे। And about the mango tree, और मैंगो ट्री के बारे में नहीं बताओगे। And the coconut tree, कोकोनट के बारे में भी नहीं बताओगे। And the plum tree, और आलू बुखारे का जो दरख्त था तुमने देखा था, वो भी नहीं बताओगे किसी को। यू मस्ट कीप देयर अ सीक्रेट, तुम्हें चाहिए बस इन्हें राज की बात ही रखो। इफ़ यू टेल एनीबॉडी, अगर तुम किसी को बताओगे, आई विल नो, मुझे पता लग जाएगा। बिकॉज आई एम अ पोइट, क्योंकि मैं तो शायर हूँ। दैट्स इनफ बेटा, आज इतना ही करते हैं हम। इसको आपने ध्यान में रखना है, वीडियो को वॉच कीजिए और इसको समझने की हद तक पढ़ने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा सारी ट्रांसलेशन वाइंड अप हो जाए, पार्ट 3 बन जाएगा आपका। आज इतना ही रखें इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, सी यू। और अपनी हिफाजत रखें, अपने आप को हिफाजत में रखें और दुआ करते रहें। थैंक यू वेरी मच।